सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे बेटा, ये मॉडल पेपर कौन सा है? ये थर्ड है। क्लियर? इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए थे। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल टफ लगे तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, अभी समय है। मैं अभी जब तक एग्ज़ाम चलेगा मैं ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाती रहूँगी। ठीक है, तो अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी आंसर बस आपको बताऊँगी। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, ठीक है? इससे टाइम ज़्यादा लगता है ऑप्शन का ज़्यादा पढ़ने से, ठीक है? इसलिए मैं आपको आंसर बस बताऊंगी। क्लियर? क्वेश्चन है फर्स्ट, समान स्तर पर होने वाला संचार है, कौन सा कहलाता है? समान स्तर पर क्षैतिज संचार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संचार में सूचना ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है? तो ये कहलाता बेटा ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या कहलाता? अधोगामी संचार में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संचार में सूचनाएं नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती हैं? तो ये कहलाता है नीचे से ऊपर, तो ये है ऊर्ध्वगामी संचार। क्लियर? या ऊर्ध्व संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश दिया जाता है, आदेश कब दिया जाता है? ऊपर वाला नीचे को देगा तो ये कौन सा संचार होगा? अधोगामी संचार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में होता है, कार्यालय में क्या होता है बेटा? औपचारिक संचार होता है, मतलब अपन को बातचीत करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते। क्लियर? परिवार में होने वाला संचार है, परिवार में क्या अपन अनौपचारिक संचार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनगणना करवाई गई थी, तो पहली जनगणना किसके द्वारा करवाई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कब करवाई गई थी? 1881 में। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो कौन सा है सबसे कम? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 9 है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाला विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो ये होता है बेटा परिपक्ष नियोजन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? तो ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, इसलिए महालनोबिस मॉडल योजना भी कहा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम? तो ये कौन थी? रमा देवी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 5 आईआईटी कब शुरू किए गए थे? तो ये कब शुरू किए गए थे? पहली पंचवर्षीय योजना में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्य कौन है? प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति, प्रशासक, तकनीकी विशेषज्ञ, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? तो ये की थी बेटा डी धार ने। क्लियर? किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह भारत की शिक्षा योजना कहा था? ये किसे कहा था? 11वीं पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकास परियोजनाएं किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की मूल इकाई है, विकास की मूल इकाई क्या है बेटा? सी ब्लॉक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को दिया गया नाम है, तो योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के। इस योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च को। अब आप लोग कमेंट में बताइए 1900। अब आप लोग कमेंट में बताइए मुझे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई है, तो कौन सी है बुनियादी इकाई? न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ये है सेरेबेलम। सॉरी, ये है सेरेब्रेलम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो यह मैंने बताया सेरेब्रेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रणाली किसके लिए
सॉरी, संचार प्रणाली किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? रक्त संचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिका का प्रकार जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? धमनियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक जमने में मदद करता है? तो ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइए इसका, ठीक है। रक्त का तरल, ये लिखा हुआ है बेटा, रक्त का तरल, तरल भाग क्या कहलाता है इसका? प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ? तो ये कब बनी थी? 1986 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक संस्था है तो ये बेटा अर्ध सरकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई थी? बाल नीति कब आई थी बेटा? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या कितनी होती है? तो ये होती है 30,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला घर की स्थापना कब की गई थी? ये कब की गई थी? ये की गई थी 1986 में। इससे रिलेटेड एक योजना आई थी, सहक्रैच योजना। तो ये बताइए ये कब शुरू की गई थी? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है? तो बेटा हाथ मिलाने से, गले लगने से, हाथ में खाना खाने से, ये इन सब से नहीं फैलता है। और ये यौन संबंध बनाने से, रक्त है यदि जिसको एड्स है उसका रक्त लेने से या शरीर में पहुंच जाने से या उसकी सुई दूसरे को लग जाने से तो फैलता है, लेकिन हाथ में लाने से, साथ में खाना खाने से, उठने बैठने से, रहने से नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। आप लोग बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास सेवाओं का नया नाम है? तो ये है सक्षम आंगनवाड़ी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2005 में की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर की स्थापना कब की गई थी? तो ये केयर की स्थापना कब की गई थी बेटा? ये की गई थी 1945 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो का ऐसा प्रोग्राम जहां डिलीट की हुई सभी फाइलें, फोल्डर आदि संग्रहित होते हैं तो कहाँ हो जाते हैं? रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस का पूरा नाम है? डॉस का पूरा नाम क्या है बेटा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इधर जगह नहीं बची, ये लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का पूर्ण रूप है? ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST इसका ये फुल फॉर्म है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटिंग कितने प्रकार की होती है? ये वोटिंग नहीं है बेटे, ये लिखा है वोटिंग। ठीक है, तो वोटिंग 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप बेयर होता है? ग्रुप बेयर क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये मैक OS, लाइनक्स, MS-DOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 2013 में। क्लियर। गांव की बेटी योजना किस वर्ष से संबंधित है? गांव की बेटी योजना 2005 में आई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें बेटा 1,43,000 दिए जाते हैं, जो 43,000 शिक्षा पर दिए जाते हैं, जो अपन को ग्रेजुएशन तक शिक्षा दी जाती है, जिसको 6वीं में पैसे दिए जाते हैं, फिर 9वीं 11वीं इस टाइप से। जब ग्रेजुएशन करते हैं तो 25,000 के समथिंग तब दिए जाते हैं। तो टोटल 1,43,000 दिए जाते हैं और ये 1,00,000 रुपये विवाह के समय दिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कब संशोधन किया गया था? कब किया गया था? 2005 में, जिसमें बेटियों को अधिकार दिया गया था पिता की संपत्ति में। क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आई थी बेटा 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ कौन सी योजना आई थी? सुकन्या समृद्धि योजना।
क्लियर। उसका भी टाइम 2015 है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में कितनी धाराएं थी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 30 धाराएं थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो ये शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। क्लियर। ये आया था 1929 में, आया था 1930 से लागू हुआ था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 34 के उल्लंघन में सबूत का भार किस पर होता है? उल्लंघन, क्या लिखा है? ये उल्लंघन। ये सब व्यक्ति जो मना करता है, क्या करता है? मना करता है, उसने दहेज नहीं लिया, ये किसके इसके ऊपर ये उसको सबूत का भार होता है, उसके मतलब उसको सबूत पेश करने पड़ते। क्लियर। दहेज लेने या देने का करार दिया गया हो तो ऐसा विवाह क्या होता है बेटा? शून्य होता है। क्लियर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। बस आपके कमेंट की और सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो अभी मैं 50 क्वेश्चन पर डे करवा रही हूँ, फिर मैं 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। क्वेश्चन का लेवल यदि आपको टफ लग रहा हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि ये मैंने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आना है। क्लियर। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।